बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर खुशामदीद है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह के स्टूडेंट्स इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने देखा कि फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होती हैं और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या मतलब है, उनकी क्या एग्जांपल्स होती हैं और क्या उनकी स्टूडेंट्स से इम्प्लिसिट फॉर्म में उनकी जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या मतलब। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इम्प्लिसिट फॉर्म में, उसकी इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, वो ये होती है एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई डैश, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दैट अननोन फंक्शन। तो उसमें सर जो वाई है ये फंक्शन है एक्स का। ओके, इसमें वाई डिपेंड करता है इस वेरिएबल एक्स पर। तो हम जानते हैं कि वाई को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके सर, तो क्या इफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स देन द फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिटन इन द इम्प्लिसिट फॉर्म एज दिस। तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म में हम जो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो इम्प्लिसिट फॉर्म में वो सारी इक्वेशन शामिल होती हैं जो हमें नजर नहीं आ रही होती, इसमें बहुत सारी इक्वेशन शामिल है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो एक्सप्लिसिट फॉर्म होती है उसकी फॉर्म में एग्जांपल्स का क्या मतलब है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स, वो मस्ट कंटेन करती है वाई डैश को। ओके, तो जो फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो मस्ट कंटेन करेगी इसको एंड मे कंटेन वाई अननोन फंक्शन एंड द गिवन फंक्शन एक्स। तो वो क्या मे कंटेन कर सकती है और नहीं भी कर सकती। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं क्या कि फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती हैं वो मस्ट कंटेन करती हैं इस वाई डैश को और मे कंटेन वाई एंड एक्स। ओके, इसके हम एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल में बेशुमार हम जो है वो लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर, सिमिलरली वाई डैश का स्क्वायर माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड वाई डैश इज इक्वल टू 4, वाई डैश इज इक्वल टू 2, वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये सारे जो है ना वो इसकी एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो हम सब एग्जांपल्स में देख सकते हैं सब के जो ये जो वाई प्राइम है वो मस्ट कंटेन है, इसमें जो एक्स है वो छुपा हुआ है, वो इम्प्लिसिटली इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि ये वाई जो है वो फंक्शन है एक्स का। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है, इसमें वाई भी जो है वो भी शामिल नहीं एक्सप्लिसिटली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सप्लिसिट फॉर्म में। तो इसमें हमारे पास नोट क्या आता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है नीड्स नॉट एक्सप्लिसिटली कंटेन आइदर एक्स और वाई। तो इसमें आर आ रहा है, ट्रू फॉल्स, ट्रू आर फॉल्स, ट्रू होता है, आर क्या होता है, एंड क्या होता है। तो ये इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जो रीडिंग होती है मैथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आर की जगह एंड कर देंगे तो बहुत सारी जो है ना वो मतलब ही स्टूडेंट से अपोजिट हो जाता है। तो ये जो आर होता है और जो एंड होता है, या फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, ये जो मैथ की स्टूडेंट जो लैंग्वेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा कि नीड्स नॉट एक्सप्लिसिटली कंटेन द अननोन फंक्शन y एंड द गिवन फंक्शन x। तो उसकी हम एग्जांपल देखें कि ये जो है ये भी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि dy इज इक्वल टू 2 dx। तो दोनों तरफ अगर हम इसको डिफरेंशियल करते हैं तो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस a। तो ये क्या है, वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व की एक एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। हमने क्या देखा कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इम्प्लिसिट फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं और उसकी जो एक्सप्लिसिट फॉर्म एग्जांपल वो ये वाली है और जब वो मस्ट कंटेन करती है इस वाई को और मे कंटेन कर सकती है वाई को एंड दिस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अननोन फंक्शन को और
दिस एक्स को। और इस तरह से हम स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि नोट इसमें क्या करने वाली बात है कि नीड्स नॉट एक्सप्लिसिटली कंटेन वाई एक्सप्लिसिटली। मैं एक्सप्लिसिटली स्टूडेंट से कह रहा हूँ एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिटली, ये जो लफ्ज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक है इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिटली। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या कि फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस नीड्स नॉट एक्सप्लिसिटली कंटेन वाई कंटेन आइदर वाई और एक्स। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें क्या आगे, इसमें वाई को जो है वो इसमें कंटेन नहीं किया गया, इसमें जो इसने वाई को कंटेन किया, और एक्सप्लिसिट जो एक्स है वो एक्सप्लिसिटली हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो इम्प्लिसिटली वाई का फंक्शन है तो वो इसमें शामिल है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि जनरल सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या क्या मतलब होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है उसका हम स्टूडेंट्स इधर अंडरस्टैंड करते हैं। तो सॉल्यूशन जो होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टूडेंट्स वो एक फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, या कोई भी आप इसका नेम रख सकते हैं जी ऑफ एक्स यानी। तो अगर हम कहते हैं कि a solution of first order ordinary differential equation is a function that has जो has रखता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड हैज द प्रॉपर्टी, और क्या रखता हो ये वाली प्रॉपर्टी भी स्टूडेंट्स रखता हो, कौन सी, एक्स फाई ऑफ एक्स एंड फाई डैश ऑफ एक्स is equal to 0. So then we say that this function is the solution of this for all values of x for which उन वैल्यूज के लिए स्टूडेंट्स for which the function phi is defined। तो इसमें हमने जो डोमेन होती है उसको बहुत ही ध्यान से डिफाइन करना होता है स्टूडेंट्स। ओके, हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन हमने लिया है ये किन वैल्यूज पर डिफाइन है, वो वाली वैल्यूज हम उसकी डोमेन में रखते हैं, उन वैल्यूज के लिए हम उस जो फंक्शन होता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी हम एग्जांपल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इज सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डैश का स्क्वायर माइनस एक्स वाई डैश प्लस y इज इक्वल टू, देख भी सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये जो सॉल्यूशन ये डिफाइन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स बिलोंग टू होल रियल लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम जो फंक्शन होता है उसको हम किसी इंटरवल पर डिफाइन भी कर सकते हैं, और रियल लाइन पर डिफाइन हो, तो किसी इंटरवल पर भी डिफाइन हो सकते हैं। उसकी एग्जांपल के लिए हम क्या स्टूडेंट्स ले सकते हैं, मैं कहता हूं कि y इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स इज सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब जो है ना स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि ये x की किन वैल्यूज के लिए सोल्यूशन डिफाइंड है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा इधर x मस्ट ग्रेटर देन 0। तो x नॉट इक्वल टू 0 क्या हम लिख सकते हैं, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी शामिल है, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए वो जो लाल फंक्शन होगा वो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो x होना चाहिए वो मस्ट भी ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। तो इधर से हमारे स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट मिल रहा है कि जो इंटरवल होता है, जो डिफाइन फंक्शन स्टूडेंट्स हम कहते हैं, जो सोल्यूशन होता है उसको डिफाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो उसके लिए हम जो डोमेन लेते हैं वो जो है वो जरूरी बताना। इस तरह से हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, उसमें मैंने आपको कहा कि अगर y एक फंक्शन है x का, देन फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन द इम्प्लिसिट फॉर्म एज दिस। तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म हम लिखते हैं, उसकी हमने आपको एग्जांपल्स लिख कर बताई। जैसे कि मैं कहता हूँ ये एक एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। फिर मैंने कहा कि जो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो मस्ट कंटेन करती है y डैश को एंड मे कंटेन y अननोन फंक्शन एंड द गिवन फंक्शन x। तो फिर मैंने कहा कि स्टूडेंट्स के जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है नीड्स नॉट एक्सप्लिसिटली कंटेन y needs not explicitly contain either x and y।
तो आर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, उसकी हमने एग्जाम्पल में आपको लिखा बताया स्टूडेंट्स, वाई डैश इज इक्वल टू 2, वाई डैश इज इक्वल टू 4, वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सारी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, तो इनको हम स्टूडेंट्स इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि जो सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब होता है, तो जो उसके सोल्यूशन में हमारे पास एक फंक्शन होता है, यानी a solution of first order differential equation is a function, okay, so that has first derivative and has the property this for all values of x for which the function is defined। उसकी मैंने एग्जांपल से ये वाली ली। तो उसके बाद मैंने कहा कि it is important to note that to define that domain for which the function is defined, okay स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो उसमें से इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को साथ शेयर करें। तो अगर आपने स्टूडेंट्स मेरे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी आप काइंडली कर दें, और अगर स्टूडेंट्स मुझसे कोई मिस्टेक हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।